हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज एक ऐसा दिन है जिसे हम सब सेलिब्रेशन के साथ मना रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सच में सोचा है कि जिस आज़ादी का आज हम जश्न मना रहे हैं वो हमें कितने बलिदानों के बाद मिली थी। आज हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने घर में सुकून से रह पा रहे हैं, अपने सपने खुद देख पा रहे हैं, अपनी बात अच्छे से कह पा रहे हैं। एक समय था जब इंडिया अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था। हमारे देश पर एक फॉरेन पावर का रूल था। लोगों को अपने ही देश में अपने राइट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। और फिर धीरे धीरे एक आवाज़ उठनी शुरू हुई, आज़ादी की आवाज़। ये आवाज़ सिर्फ कुछ लोगों की नहीं थी, ये आवाज़ उन स्टूडेंट की थी जो अपने फ्यूचर की फिक्र छोड़कर इस फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनी। ये आवाज़ उन फार्मर्स की थी जिन्होंने हार्डशिप के बावजूद स्ट्रगल में साथ दिया। ये आवाज़ उन वर्कर्स की थी जिन्होंने अपनी डेली लाइफ के साथ साथ फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया। ये आवाज़ उन काउंटलेस वोमेन की भी है जिन्होंने घर की बाउंड्री से बाहर निकलकर फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्सा बने। बहुत लोगों ने अपने घर छोड़े, बहुत लोगों ने अपने फैमिली से दूर रहकर स्ट्रगल किया, बहुत लोगों ने जेल, हार्डशिप और रिप्रेशन का सामना करा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। उनके लिए फ्रीडम सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं थी, उनके लिए फ्रीडम एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकते, जहां आने वाली जनरेशन अपनी जिंदगी बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ जी सके, जहां लोग फ्यूचर के डिसीजन खुद ले सके। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, 15 अगस्त 1947। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन उस दिन सिर्फ एक कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी। आज हम इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा लहराते हैं, गाना सुनते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और सोशल मीडिया पर विश शेयर करते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन शायद इंडिपेंडेंस डे का रियल मीनिंग तब और गहरा हो जाता है जब हम एक बार उन लोगों को याद करते हैं जिनके नाम शायद हम जानते भी नहीं। में कुछ नाम फेमस हो गए, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में काउंटलेस ऑर्डिनरी पीपल का भी कंट्रीब्यूशन था। उनकी कहानी शायद टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं मिलती, लेकिन उनके सेक्रीफाइसेस के बिना आज़ादी का कहानी इनकम्प्लीट लगते हैं। इसीलिए आज जब तिरंगा हवा में लहराता है तो सिर्फ उसकी तरफ देखिए मत, उसके पीछे छुपी हुई कहानी को महसूस कीजिए। सोचिए उन जनरेशन के बारे में जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंडिया का सपना देखा था। सोचिए उस फैमिलीज के बारे में जिन्होंने अपने लव्ड वन को स्ट्रगल के लिए जाते हुए देखा। और सोचिए कि हमारे पास आज जो आज़ादी है वो कितनी जनरेशन की स्ट्रगल का रिजल्ट है। आज़ादी को सिर्फ एक हॉलीडे मत समझिए, इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। देश का सम्मान करना, अपने फेलो सिटीजन्स के राइट का रिस्पेक्ट करना और सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों की कहानियों को जिंदा रखना जिन्होंने हमें आज़ाद हिंदुस्तान दिया। क्योंकि आज़ादी किसी एक दिन का कहानी नहीं है, ये सालों की स्ट्रगल, काउंटलेस सेक्रीफाइसेस और बेटर फ्यूचर के ड्रीम का कहानी है। तो आज दिल से उन सभी नोन और अननोन हीरोज को सैल्यूट कीजिए जिनकी वजह से आज हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।